हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब फिफ्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो फिफ्थ हाउस में ही बैठते हैं तो वो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। यानी अगर फिफ्थ हाउस के लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठ जाएं तो वो वहां के सभी कारकों को जो है वो बल प्रदान करते हैं और उस हाउस को जो है वो शुभ बनाते हैं। यहाँ पर अगर जो है वो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड बैठते हैं तो फिफ्थ हाउस जो है वो संतान जन्म के लिए भी माना जाता है। तो यहाँ पर जो है वो व्यक्ति के अधिक संतान हो सकती है, साथ ही वो संतानें बुद्धिमान हो सकती है, धार्मिक और आध्यात्म से जो है वो जुड़ी हुई हो सकती है। साथ ही व्यक्ति जो है स्वयं भी बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है, धार्मिक होता है, आध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है, उच्च शिक्षा जो है उसने प्राप्त की होती है, साथ ही जो है वो उत्तम ज्ञान और बुद्धि जो है वो रखता है। अपने अच्छे ज्ञान और बुद्धि की वजह से वो समाज में भी बहुत सा मान सम्मान जो है वो प्राप्त करता है। उसकी सामाजिक स्थिति भी जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। वो राजनीति के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में जो है वो आगे बढ़ता है और वहाँ कार्य करके अपनी एक रेपुटेटेड प्लेस जो है वो दुनिया में बना लेता है। यानी समाज में उसकी एक रिस्पेक्टफुल स्थिति जो है वो बन जाती है। वो व्यक्ति जो है अच्छा लेखक हो सकता है, एक गायक हो सकता है, साथ ही उसकी जो पाचन शक्ति होती है वो भी मजबूत होती है। पंचमेश जब पंचम स्थान में होते हैं तो जातक जो है वो धार्मिक होता है, विद्वान होता है, प्रतिष्ठित होता है, साथ ही संतान के मामले में भी जो है वो लकी होता है। यानी उसको बहुत ही गुणवान और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाली संतान की प्राप्ति होती है। जातक जीवन में बहुत सी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, साथ ही किसी संस्था या सरकार से जुड़े हुए उच्च पदों पर आसीन हो सकता है। यहाँ पर जो है वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनवान हो सकता है, साथ ही जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहता है, उसकी प्राप्ति वो कर लेता है। साथ ही पंचमेश की दशा या अंतरदशा अगर होती है, तो उसे जो है वो संतान की प्राप्ति भी हो जाती है। यानी अगर वो संतान का इच्छुक है उस ड्यूरेशन में, तो उस समय पर उसको संतान भी जो है वो प्राप्त होती है और वो संतान जो है वो बहुत ही बुद्धिमान और तेजस्वी हो सकती है। जातक के पिता जो है वो बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली होते हैं। पंचमेश अगर कोई शुभ ग्रह है तो वो बहुत ज्यादा धार्मिक भी हो सकते हैं। व्यक्ति के पिता जो है वो बहुत क्रिएटिव भी हो सकते हैं और साथ ही व्यक्ति स्वयं भी जो है वो क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट ले सकता है। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो अलग-अलग लग्न के अनुसार जो है बात करें या अलग ग्रहों के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले जो है वो सूर्य की बारी आती है। तो यानी अगर यहाँ पर मेष लग्न है तो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो सूर्य होंगे। तो सूर्य जब जो है वो पंचम स्थान में ही बैठते हैं और यहाँ पर उनकी ही सिंह राशि होती है, तो वो यहाँ पर व्यक्ति को जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना देते हैं। कई बार जो है वो गर्व बहुत ज़्यादा उनको महसूस होता है और कई बार जो है वो व्यक्ति को अहंकारी भी बना देते हैं। यानी बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन उनको जो है अहंकारी भी बना सकती है, जो कि उनके लिए अच्छी नहीं होती। ये स्थिति जो है वो ज़्यादातर तब पैदा होती है जब व्यक्ति जो है वो अपने किसी रचनात्मक क्षेत्र में या किसी ऐसे जो है कार्य में शामिल हो जहाँ पर वो केंद्र बिंदु हो, यानी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाए। तो ऐसे में जो है वो अहंकार की भावना से जो है वो भर जाता है, जो कि उसके लिए शुभ नहीं होता। व्यक्ति जो है वो कला के क्षेत्र में, रंगमंच में, नाटक आदि में जो है वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है। राजनीतिक चर्चाएं जो है ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसंद हो सकती हैं। कहते हैं कि सूर्य जो है वो जिस भाव में भी बैठता है वहां के इमोशन को जो है वो बर्न कर देता है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर अगर देखा जाए, फिफ्थ हाउस में सूर्य का होना पिता पुत्र के संबंधों को जो है वो दर्शाता है, इसलिए यहाँ पर जो है उनके इमोशन जो है वो बर्न हो सकते हैं। इसलिए उनके रिश्तों में जो है वो दूरियां हो सकती हैं, दरार आ सकती है। कई बार जो है वो अहंकार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनके बच्चों के लिए जो है वो उसे सँभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो क्रिएटिविटी है उनकी, ये जो है वो मीडिया में एक अच्छा स्थान जो है वो प्राप्त कर सकती है। यानी अगर वो व्यक्ति मीडिया के क्षेत्र में कार्य करता है या किसी क्रिएटिव चीज़ से जुड़ा हुआ होता है, रंगमंच पर, नाटक पर या किसी ऐसी कला में जो है वो पार्टिसिपेट करता है, तो वहाँ पर जो है वो अच्छा नेम फेम जो है वो कमा सकता है।
अगर अब हम यहाँ पर चंद्रमा की बात करें तो यहाँ पर मीन लग्न की कुंडली होगी, यानी मीन लग्न की कुंडली में जो है वो फिफ्थ हाउस में कर्क राशि होगी जहाँ के लॉर्ड चंद्रमा होंगे। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है वो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होकर जो है वो फिफ्थ हाउस में ही विराजमान होंगे। ये योग जो है ये दर्शाता है कि यहाँ पर जो है वो व्यक्ति अपनी संतान से जो है वो इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्ट हो सकता है। साथ ही वो अपनी क्रिएटिविटी के लिए अपनी एजुकेशन से भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है इमोशनली कनेक्ट होता है, यानी अपनी एजुकेशन से भी उसको बहुत ज्यादा प्यार होता है। साथ ही जो क्रिएटिव काम होते हैं उनसे भी उनको जो है वो भावनात्मक रूप से जुड़ाव होता है। ये स्थिति जो है वो आसानी से एक शिक्षक के रूप में जो है वो व्यक्ति को खड़ा कर सकती है, यानी उसके अंदर जो है वो शिक्षा को लेके बहुत प्रेम होता है, इसलिए वो दूसरों को गाइडेंस देने का काम भी अच्छा कर सकता है। उनको जो है वो नॉलेज देने के लिए भी जो है वो अच्छा व्यवहार जो है वो कर सकता है, अपनी नॉलेज जो है वो दूसरों को ट्रांसफर कर सकता है। यहाँ पर जो है फिफ्थ हाउस जो है वो एजुकेशन का भी है, संतान का भी है, पोषण का भी है। तो ऐसे में वो अपनी संतान को एक अच्छा पोषण प्रदान कर सकता है, उनका अच्छे से पालन पोषण कर सकता है, उनको अच्छी एजुकेशन देकर जो है वो जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। ये स्थान जो है वो व्यक्ति के संतान के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति जो है वो अपनी संतान को मातृवत जो है वो प्रेम देता है, उसको बहुत ज्यादा इमोशनली जो है वो जुड़ता है, उनकी सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है, उनके पोषण का, उनकी एजुकेशन का, उनके नेम फेम का, सब में जो है उसका अपना सपोर्ट जो है वो बच्चों के साथ रहता है। तो बच्चों को यहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट जो है वो अपनी मदर का मिल सकता है। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो मंगल ग्रह की बात करें तो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होकर मंगल दो लग्नों के माध्यम से हमें मिलते हैं, एक धनु लग्न के माध्यम से, दूसरा कर्क लग्न के माध्यम से। तो अगर सबसे पहले हम धनु लग्न की बात करें तो मंगल जो है वो फिफ्थ हाउस के और ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो यहाँ पर बनेंगे, और साथ ही फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होकर जो है वो फिफ्थ हाउस में ही स्थित होंगे। यहाँ पर जो है वो उनकी मेष राशि होगी, तो वो भी जो है वो मंगल की ही राशि है। तो ये जो स्थिति है ना वो ये दिखाती है कि व्यक्ति जो है वो एजुकेशन के क्षेत्र में, खेल कूद आदि के क्षेत्र में जो है वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस होता है, यानी उसको पढ़ना लिखना भी बहुत ज्यादा पसंद हो सकता है। साथ ही स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी वो अच्छा जो है प्रदर्शन कर सकता है। उसके अंदर हमेशा एक कंपटीशन की भावना रहती है और हमेशा दूसरों को हराने में जो है वो विश्वास करता है, और उसके लिए जो है वो हमेशा जुटा रहता है। यानी उसका जो है वो खुद का स्वभाव तो कंपटीशन वाला होता ही है, हमेशा जो है वो खेल को लेकर या किसी भी कार्य को लेकर हमेशा जो है वो दूसरों से आगे निकलने का प्रयास करता है, और यही चीज वो जो है अपनी संतान में भी जो है डालता है, यानी अपने बच्चों को भी वो यही सिखाता है कि जीवन में हमेशा जो है वो कंपटीशन की भावना रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आपके अंदर वो जुनून जो है वो हमेशा बना रहे कि आपको दूसरों से आगे निकलना है। तो ऐसे लोग जो हैं वो एक अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, सेना आदि के क्षेत्र में भी ये लोग जो है वो अच्छा कार्य कर सकते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य कर सकते हैं, साथ ही वो जो है वो एक अच्छे कोच भी जो है वो बन सकते हैं। अगर हम यहाँ पर जो है वो कर्क लग्न की बात करें तो मंगल जो है वो फिफ्थ हाउस के और टेंथ हाउस के लॉर्ड यहाँ पर होते हैं। तो ऐसे में फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होकर जब मंगल फिफ्थ हाउस में ही बैठते हैं तो यहाँ पर संतान के साथ जो है वो उनके संबंध बहुत ज्यादा स्थिर नहीं रहते हैं, यानी संतान के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव की स्थिति आती रहती है। अगर यहाँ पर वो लोग जो है वो कला के क्षेत्र में या सिनेमा, एक्टिंग आदि के क्षेत्र में जाते हैं तो ऐसे में वो अंधेरे और नकारात्मक भूमिकाओं के रूप में जो है वो कार्य करते हैं, और उसी के उससे जो है वो पहचाने जाते हैं, यानी कि नकारात्मक भूमिकाओं में ही जो है वो उनकी पहचान बनती है। एजुकेशन के क्षेत्र में भी जो है वो उतार चढ़ाव की स्थिति जो है वो देखी जा सकती है, यानी यहाँ पर जो है वो उनकी एजुकेशन में जो है वो ब्रेक आ सकते हैं, या बार बार जो है कभी बहुत अच्छा कभी बहुत खराब स्थिति भी जो है वो बन सकती है पढ़ाई लिखाई को लेकर। साथ ही साथ ही खेल को लेकर भी वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, तो अपने विपक्ष को हराने के लिए जो है वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, यानी उसके लिए वो बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं। साथ ही जो है वो
शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो यानी कि मेडिकल साइंस से भी जुड़ जाते हैं या गूढ़ रहस्यों से जुड़े हुए जो विषय होते हैं उनमें भी उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाई देता है। अगर हम जो है वो बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह जो है वो दो लग्नों के माध्यम से हमें फिफ्थ हाउस में देखने को मिलते हैं, यानी पहले कुंभ लग्न के माध्यम से, दूसरा वृषभ लग्न के माध्यम से। तो अगर हम सबसे पहले कुंभ लग्न की बात करें तो यहाँ पर कुंभ लग्न में बुध जो है वो फिफ्थ हाउस और एट्थ हाउस के जो है वो स्वामी बनते हैं। तो फिफ्थ हाउस में जो है यहाँ पर मिथुन राशि में वो स्थित होते हैं। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो बच्चों के साथ जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो आदान प्रदान करता है, उनके साथ जो है चीजों को सीखता है, उन्हें सिखाने का काम जो है वो करता है। एजुकेशन के क्षेत्र में भी जो है वो हर जगह नॉलेज गेन करने की जो है वो कोशिश करता है, यानी उसका व्यवहार, उसका स्वभाव जो है वो इस तरीके का हो जाता है कि वो जीवन में जो है वो नॉलेज का जो है वो कई बार भूखा हो जाता है। तो किसी भी फील्ड की अगर बात की जाए तो वो वहाँ नॉलेज गेन करने के लिए तत्पर रहता है और हर तरीके से जो है हर चीज को सीखने का जो है वो प्रयास करता है। उनके अंदर जो है चीजों को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी भी होती है, इसलिए कई बार वो तर्क वितर्क की स्थिति में भी चले जाते हैं। इसीलिए जो है अगर प्रेम संबंधों की बात की जाए तो उनके प्रेम संबंध बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो तर्क वाली जो भावना होती है, तो बात बात पर तर्क करना, बात बात में जो है एक्सप्लेनेशन मांगना जो है वो कई बार उनके लिए परेशानी की वजह बन सकता है। यानी हर व्यक्ति को जो है वो ये चीजें पसंद नहीं आती हैं, तो ऐसे में बार बार अगर वो अपने पार्टनर से जो है वो तर्क करें और वो तर्क की स्थिति कई बार बहस में जो है वो परिवर्तित हो जाए, या जो है दूसरों में कमियां निकालने की कोशिश करें, तो ये चीजें जो है वो उनके पार्टनर को जो है वो पसंद नहीं आ सकती हैं और ऐसे में उनका रिश्ता जो है वो जल्दी ही टूट जाता है। ऐसे लोग जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में या परामर्श के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, यानी उनके अंदर जो है वो चीजों को सीखने, नकल करने की भी बड़ी अच्छी क्षमता होती है। ये बड़ी जल्दी दूसरों को कॉपी भी जो है वो कर सकते हैं। अब अगर जो है वो वृषभ लगन की बात की जाए तो वृषभ लगन जो है वो जब होती है तो बुध जो है वो फिफ्थ हाउस और सेकंड हाउस के लॉर्ड बनते हैं, यानी फिफ्थ हाउस में कन्या राशि में ये जो है वो स्थित होते हैं और कन्या राशि में जो है वो बुध उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो बहुत अधिक गंभीर हो सकता है, साथ ही जो है वो उसकी प्रकृति जो है वो गंभीरता से जो है वो युक्त होती है, यानी उसके व्यवहार में हर चीज को लेकर जो है वो एक गंभीरता देखी जा सकती है, यानी वो चीजों को बहुत सोच समझ कर करता है, जल्दबाजी में करना या फिर जो है वो तुरंत एक्शन लेना इसको पसंद नहीं होता। तो या ये व्यक्ति जो है वो पूरा अ, अच्छे से चीजों को एनालाइज करता है, उसके बाद जो है वो उसमें एंट्री करता है। इन लोगों को कई बार बहुत ज्यादा फालतू की बातें करना जो है वो पसंद नहीं होता है, यानी इनके जो संवाद होते हैं बच्चों को लेकर वो भी बहुत जो है वो सटीक हो सकते हैं, यानी वो क्या पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में बहुत ज्यादा जो है वो विश्लेषणात्मक और चयनात्मक होते हैं, यानी इन सब चीजों को लेकर, यानी जो उनकी चॉइसेस होती हैं पढ़ने लिखने को लेकर, वो बहुत ही ज्यादा जो है वो चूजी हो सकते हैं उस मामले में, यानी उनको जो चीज पसंद आएगी वो वही काम करेंगे, अगर कोई चीज उन्हें पसंद नहीं आ रही है तो वो जबरदस्ती में किसी चीज को करने की कोशिश नहीं करते। अगर वो जो है वो अभिनेता बनते हैं, मान लीजिए आर्ट के फील्ड में जाते हैं, वहां पर एक्टिंग जो है वो करना सीखते हैं, करते हैं, तो ऐसे में जो है उनको पसंद होता है कि सब लोग टाइम पर आए, टाइम पर जो है वो उनकी प्रैक्टिसेस हो, टाइम पर जो है वो शूटिंग हो और साथ ही जो है सब लोग समय पर काम खत्म कर कर वापस भी चले जाएं, यानी उनको जो है हर चीज परफेक्शन के साथ पसंद आती है, हर चीज टाइमली करना जो है वो पसंद आता है। ऐसे में वो एक अच्छे ब्रोकर बन सकते हैं, लेखा परीक्षक बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, साथ ही जो है वो ऑडिट आदि के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य करते हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में भी जो है वो अच्छी बागडोर संभाल सकते हैं। बस प्रेम के मामले में ही ये लोग जो है वो कई बार मात खा जाते हैं, क्योंकि जितनी
पूर्णता की उम्मीद ये अपने पार्टनर से रखते हैं। हर बार ये संभव हो कि उनका पार्टनर जो है वो एकदम परफेक्ट मिले उन्हें, ऐसा संभव नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इनके रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे नहीं चल पाते हैं। यानी उन रिश्तों को बेहतर करने के लिए इन्हें एफर्ट की आवश्यकता पड़ती है। अगर ये खुद भी जो है जरा सी भी लापरवाही बरतेंगे या बहुत ज्यादा दूसरों में मीन मेक निकालने की कोशिश करेंगे, तो वहां इनके रिश्ते जो है वो खराब हो सकते हैं। अब अगर जो है वो हम शुक्र ग्रह की बात करें, तो यहाँ पर दो लग्न जो है वो हमें चेक करनी होगी, यानी एक मकर लग्न और दूसरी मिथुन लग्न। अब अगर हम जो है वो मकर लग्न की बात करें, तो शुक्र जो है फिफ्थ हाउस और टेंथ हाउस के लॉर्ड बनेंगे, यानी फिफ्थ हाउस में जो है ये वृषभ राशि में स्थित होंगे। यहाँ पर व्यक्ति जो है जो एजुकेशन लेता है वो धन प्राप्त करने के लिए या सुरक्षा को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो है वो करता है। वो अपने बच्चों से भी जो है वो बहुत ज्यादा प्रेम करता है। वो जो कुछ भी पढ़ता लिखता है उन सारी चीजों से वो प्रेम करता है, उनके प्रति वो समर्पित होता है। साथ ही वो जो है वो ऐसी एजुकेशन लेने की कोशिश करता है जिसमें क्रिएटिविटी जो है वो शामिल होती है, यानी डिजाइनिंग आदि के फील्ड में जो है वो उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। साथ ही मेकअप आदि से रिलेटेड उसको बहुत इंटरेस्ट हो सकता है। फीमेल प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है कार्यों में उसकी रुचि हो सकती है, तो उनके क्षेत्र में भी वो अच्छे कार्य कर सकता है। ऐसे लोग अगर अभिनय के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उसके लिए कोई स्कूल ज्वाइन करते हैं, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, इस टाइप के क्षेत्र में जाते हैं, वहां भी उनको अच्छी सफलता मिलती है। साथ ही मीडिया में, मूवीज में, थिएटर जैसे जो क्रिएटिविटी वाले कार्य हैं उसमें भी ये अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अब अगर हम जो है वो मिथुन लग्न की बात करें, तो यहाँ पर जो है शुक्र फिफ्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस के जो है वो लॉर्ड होते हैं। तो फिफ्थ हाउस में जो है वो तुला राशि में स्थित होते हैं। क्योंकि तुला जो है वो शांति और संतुलन की राशि है, तो ऐसे में ये लोग अपनी शिक्षा और रचनात्मक पक्ष के बीच में जो है वो संतुलन बनाए रखते हैं, यानी अपनी क्रिएटिविटी और अपनी एजुकेशन दोनों के बीच में जो है इनका बैलेंस जो है वो बना रहता है। अगर इनके स्वभाव और करियर की बात की जाए, तो वो भी लगभग जो है वो मकर लग्न वालों के जैसा ही होता है। बस इनके जीवन में जो है वो संतुलन वाला तत्व जो है वो हमेशा मौजूद रहता है। ये लोग जो है वो हमेशा अपने जुनून में जो है वो नियंत्रण बनाए रखते हैं, यानी किसी भी चीज को लेकर अगर ये जुनूनी होते हैं, किसी भी कार्य को लेकर अगर इनके अंदर जुनून होता है, तो ये उसमें बैलेंस बनाना जो है वो जानते हैं। अगर वो यहाँ किसी से भी जो है वो प्रेम करते हैं, तो जो है वो अपने प्रेम को हमेशा विवाह में जो है वो परिवर्तित कर देना चाहते हैं, क्योंकि सेवेंथ साइन जो है वो यहाँ पर विवाह को भी दर्शाता है। तो इसलिए जो है इनकी इच्छा रहती है कि ये सिर्फ प्रेम करके जो है वो छोड़ देना पसंद नहीं करते हैं। प्रेम के माध्यम से जो है वो उस रिश्ते को शादी में जो है वो परिवर्तित कर देते हैं। बच्चों को लेकर, एजुकेशन को लेकर या फिर अपनी क्रिएटिविटी को लेकर जो है इनके अंदर गहरा प्रेम देखा जा सकता है, यानी अपने अंदर की क्रिएटिविटी को जो है ये बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, यानी एफर्ट डालना भी जो है वो इनको बहुत ज्यादा पसंद होता है। साथ ही ऐसे लोग जो है वो करियर के क्षेत्र में अगर कहा जाए, तो ये भी जो है वो फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड, डिजाइनिंग से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, मीडिया से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, उनमें भी ये लोग जो है वो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर गुरु ग्रह की बात करें, तो फिफ्थ हाउस में हम दो लग्नों के माध्यम से गुरु ग्रह को देख सकते हैं, यानी एक जो है सिंह लग्न के माध्यम से, दूसरा वृश्चिक लग्न के माध्यम से। अगर हम सबसे पहले सिंह लग्न को देखें, तो सिंह लग्न में जो है वो फिफ्थ हाउस में और एट्थ हाउस में जो है वो गुरु ग्रह जो है वहां के स्वामी होते हैं। यहाँ पर वो फिफ्थ हाउस में जो है धनु राशि में स्थित होते हैं। ये स्थिति जो है ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति जो है एक अच्छा शिक्षक हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, या फिर गुरु वाले कार्य जो है ये कर सकता है। शिक्षा को लेकर इनके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा प्रेम और उत्साह जो है वो देखा जा सकता है, यानी इन्हें पढ़ना लिखना जो है वो बहुत ज्यादा पसंद होता है। उन्हें उच्च दार्शनिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा दोनों में ही जो है वो इंटरेस्ट होता है, यानी इन चीजों को पढ़ने में, जानने में जो है इनको रुचि होती है। ये लोग प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने में भी इंटरेस्ट रखते हैं, साथ ही ज्योतिष के क्षेत्र में भी ये लोग अध्ययन करना पसंद करते हैं, या उनको उस चीज के लिए जो है वो एक आकर्षण जो है वो दिखाई देता है, यानी ज्योतिष के प्रति इनका आकर्षण जो है वो देखने को मिलता है।
अपने बच्चों के लिए जो है वो एक मार्गदर्शक के रूप में जो है कार्य करते हैं, यानी उनको एक सही रास्ता दिखाते हैं, गाइडेंस देते हैं और उनको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ये लोग जो है वो बहुत ज्यादा विद्वान होते हैं और अपनी विद्वता का लाभ जो है वो अपने साथ साथ दूसरों को भी जो है वो देते हैं। अगर वृश्चिक लग्न की बात की जाए तो गुरु जो है वो सेकंड और फिफ्थ हाउस के जो है वो लॉर्ड होते हैं। फिफ्थ हाउस में जो है वो मीन राशि में स्थित होते हैं। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो धार्मिक शिक्षाओं के बजाय आध्यात्मिक शिक्षाओं में जो है वो इंटरेस्ट रखता है। तो यहाँ पर हम इन्हें एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी जो है वो देख सकते हैं। इनमें हम देखते हैं कि इनके अंदर एक दिव्य ज्ञान होता है जो जीवन के आध्यात्मिक अर्थ को समझने, सीखने और दूसरों को सिखाने के लिए जो है इन्हें प्रेरित करता है। ये जो है वो अत्यंत बुद्धिमान जो है वो माना जा सकता है, अत्यंत प्रबुद्ध आत्मा जो है ये होते हैं। साथ ही अपने पास जो है वो बच्चों को, विद्यार्थियों को देने के लिए इन्हें आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जिसकी वजह से वो उनका भी मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें भी, साथ ही उन्हें ऊंचाइयों की तरफ जो है वो ले जाते हैं। अगर हम यहाँ पर शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह जो है वो कन्या और तुला लग्न में जो है वो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं। यहाँ पर वो जो है वो मकर और कुंभ राशि में मौजूद होते हैं। साथ ही व्यक्ति जो है वो एजुकेशन को लेकर जो है वो एक अपना अलग दृष्टिकोण रखता है, गंभीर दृष्टिकोण रखता है। वो शिक्षा को अपना कर्तव्य मानता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है। तो साथ ही जो है वो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा जो है वो योग्यता हासिल करता है, साथ ही अपनी उस योग्यता को दूसरों को प्रदान करने में भी जो है वो हर्ष का अनुभव करता है। ज़्यादातर उनकी योग्यता या उनकी जो क्रिएटिविटी होती है वो 30 साल के बाद लोगों को दिखाई पड़ना शुरू होती है, यानी उनकी जो योग्यता है वो 30 साल के बाद जो है वो लोगों के सामने आना आरंभ होती है। और जैसे जैसे लोग उनकी उस योग्यता को समझते हैं, उसको पहचानते हैं, वैसे ही वैसे वो लोगों में जो है वो पहचाने जाने लगते हैं, यानी अपनी योग्यता की वजह से लोगों में उनकी अपनी एक अलग पहचान बन जाती है। शनि की जो है वो तीसरी दृष्टि होने के कारण विवाह में भी जो है वो देरी देखी जा सकती है, साथ ही संतान प्राप्ति में भी जो है वो देरी हो सकती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर होता है, अपने अध्ययन, अपने संतान को लेकर भी जो है वो बहुत सीरियस होता है, साथ ही जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियों को उठाने की भी बहुत क्षमता रखता है और अपने द्वारा गेन की गई जितनी भी चीज़ें हैं, उनको वो दूसरों को प्रदान करके उनको भी आगे ले जाने में जो है वो प्रसन्नता का अनुभव करता है। शनि जो है वो डिले का कारक है, यानी हर चीज जो है वो देरी से देते हैं, तो ऐसे में जो है उनको हो सकता है करियर में भी देर से सफलता मिले, या फिर जो है वो इनको मैरिज में भी इनका डिले हो, या एजुकेशन में भी जो है वो इनको देरी हो। तो ये सारी चीजें जो है इनको फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन शनि जो है वो जो भी देते हैं वो स्थिर स्थिति में देते हैं, तो इसलिए इनको भले ही चीजें जो है वो देर से प्राप्त हो, पर जो भी चीजें मिलती हैं वो स्थिरता लिए हुए होती हैं, जो इनके जीवन को जो है वो एक अच्छा जो है वो सुखद अनुभव करवाती हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी फिफ्थ हाउस के लॉर्ड जब फिफ्थ हाउस में होते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।